इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरात, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप तमाम हजरात का कि जो बड़ी शान से मैयत को लेके घर से निकले, करबलाए दयानतुद्दौला गए, घंटों वहां धूप में खड़े रहे, फिर धूप ही में मैयत को लेके करबलाए दयानतुद्दौला से करबला इमदाद हुसैन गए। हम लोग तो उसी रोज दिल्ली से लखनऊ आए थे। हम लोग को पता भी नहीं, अहले शहर ने इतना बड़ा इंतजाम करके रखा। हमें वो बेकस हुसैन याद आ रहा था जिसके लिए मीर अनीस कहते हैं कि अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने अहले खाना की तरफ से, अम्मे मोहतरम मौलाना अशफाक साहब की तरफ से, तमाम उलमाए किराम का, तमाम ज़ाकिरीन अज़ाम का, तमाम वाइज़ीन कराम का, तमाम मदारिस के प्रिंसिपल, असातिज़ा और तलबा का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी शुक्रगुजार हूँ कि जो शाना बशाना जनाजे के साथ साथ रहे। ज़ैनबिया चैनल, विन टीवी, खतीजा टीवी और हुसैनी चैनल, मैं तमाम, और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक चैनल जिसके अंदर रीजनल नेशनल चैनल्स थे, मैं तमाम अखबारात का, प्रिंट मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ जो खतीब अकबर मौलाना अतहर साहब के लिए अपने अखबारात में फुल पेज की जगह दे रहे हैं। मैं उन तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ अपने अहले खाना से। मौलाना अतहर साहब की एक वसीयत थी, वो आप सुन लीजिए। हम मजलिस में बहुत ताख़ीर नहीं चाहते। पूरा शहर दिन भर खड़ा रहा हमारे साथ। वो अतहर साहब कि जिसने घर घर जाकर मजलिस पढ़ी, गांव गांव जाकर मजलिस पढ़ी, शहर शहर जाकर मजलिस पढ़ी, आज उसकी मजलिस में आप आए हैं। उनकी एक वसीयत थी, जब भी हम भाइयों से वसीयत करते थे हम लोग उठ के चले जाते थे, हम लोग उनसे बात ही नहीं करते थे, क्योंकि वो एक बाप नहीं बल्कि बहुत अच्छा दोस्त भी था। बाप के साथ साथ बहुत अच्छे दोस्त भी थे। हमारे भाई मौलाना जाफर अब्बास को भी बिठाया उन्होंने, कहा बेटा मेरे बच्चे नहीं सुनते, तुम तो सुन लो। एक दिन अदा खाने के कमरे में मेरा हाथ पकड़ के बैठ गए, कहले बेटा जो मैं कह रहा हूं सुन लो, बाद में जो समझ में आए करना, खाली सुन लो मुझसे। कोई नहीं था घर में, जिसमें मजलिस होती है, हमारे घर का अदा खाना है। हाथ पकड़ के बैठ गए और कहने लगे सुनो, जब मैं मरूं तो करबलाए दयानतुद्दौला में मुझे गुस्ल देना और करबलाए दयानतुद्दौला ही में मेरी नमाज जनाजा हो, और उसके बाद वहाँ मजलिस के बाद करबलाए इमदाद हुसैन में मुझे दफन कर देना। मगर एक चीज़ का ख्याल रहे कि मेरी कब्र ज़ेरे आसमान बने।
लगे आइम्मा बकी की कब्रें ज़ेरे आसमान हैं, ऐसा ना हो तुम लोग मोहब्बत में हमें आसमान के नीचे न दफन करो। कल मैंने कुछ शेर कहे हैं, बहुत बड़े शायर भी थे, मरसिया भी कहते थे, अशार भी कहते थे। कल मेरी कब्र पर वो शेर लिखवा देना। वो शेर ये था कि कब्र में हम गौहरे अश्के अज़ा ले जाएंगे, कब्र में हम गौहरे अश्के अज़ा ले जाएंगे, खास ये तोहफा बराए सैयदा ले जाएंगे, खास ये तोहफा बराए सैयदा ले जाएंगे। और एक दूसरा शेर सुनाया, कहा तुम्हें इख्तियार है, दूसरा शेर भी मेरा है, जो सा शेर लिखवा देना। वो दूसरा शेर ये था कि उम्र भर की मदाखानी का मिलेगा ये सिला, उम्र भर की मदाखानी का मिलेगा ये सिला, मुझको खुद जन्नत में शाहे करबला ले जाएंगे, मुझको खुद जन्नत में शाहे करबला ले जाएंगे। कहने लगे मेरा सुयूम इमाम बाड़ा आगा बाकर में करना, और मेरे 40वें की मजलिस हुसैनिया आसिफुद्दौला बहादुर यानी बड़े इमाम बाड़े में करना। लिहाजा अब मैं बहुत देर हायल नहीं होना चाहता हूँ। मैं कुछ प्रोग्राम हैं, क्योंकि पूरी दुनिया से प्रेशर है, पूरी दुनिया से फ़ोन आ रहे हैं, यूरोप में, अमेरिका में, अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में, पाकिस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में उनकी मजलिसें बर्पा हो रही हैं। हर तरफ से लोग आना चाहते हैं। जब हम टेलीफोन पर ये कहते हैं मेरा बाप मर गया, तो उधर से जवाब ये आता है कि कौम का बाप मर गया, वो हमारा भी बाप था। लिहाजा कल हम लोगों ने अम्मे मोहतरम मौलाना अशफाक साहब ने, हमारे रिजवान मामू ने, मौलाना जाफर अब्बास साहब ने, और हम चारों भाइयों ने, अहले खाना ने बैठ के कलेजे पर पत्थर रख के अतर साहब की तारीखें तय कर दी। आप व्हाट्सएप के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से जहाँ जहाँ तक ये पैगाम पहुँचा सकते हो, ये पैगाम पहुँचा दीजिएगा। इसलिए कि हम लोग गम में डूबे हुए हैं, हो सकता है हम लोग 40वें की इत्तला बहुतों को न दे पाएँ। लिहाजा आप जहाँ जहाँ तक 40वें की इत्तला हो कर दीजिएगा। अतर साहब की 10वें की मजलिस हफ्ते के रोज़ 5 मार्च को रौज़ा काज़मैन में होगी, क्योंकि पूरा शहर आया था। लिहाजा हमने ये कोशिश की है कि मजलिसों को शहर में एक जगह ना करके मजलिसों को शहर के मुख्तलिफ इलाके में बांट दिया जाए, मजलिस को शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बांट दिया जाए। आज बहुत सी जगह अतर साहब का सुयुम हो रहा है। सहारनपुर में चिलकाना एक जगह है, वहाँ भी सुयुम हो रहा है। वो हमको सुना रहे थे आवाज़, देखिए मौलाना हज़ारों लोग जमा हैं, घरों पर स्याह परचम लगे हैं, अतर साहब का सुयुम हो रहा है। 10वें की मजलिस हफ्ते के रोज़ 5 मार्च को रौज़ा काज़मैन में होगी। 20वें की मजलिस जुमे के रोज़ 11 मार्च को दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम में होगी। यानी जुमा 11 मार्च दरगाह हज़रत अब्बास में 20वें की मजलिस होगी, और महीने की मजलिस इतवार के रोज़ 27 मार्च को इतवार के रोज़ हुसैनिया
मोहम्मद अली शाह यानी छोटा इमाम बाड़ा हुसैनाबाद में मुनक्किद होगी। 3 अप्रैल को इतवार के रोज़ हुसैनिया आसिफुद्दौला बहादुर बड़े इमाम बाड़े में मुनक्किद होगी। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि ख़ास तौर से 40वें की मजलिस की इत्तला बाहर के उलमा, खुतबा, ज़ाकिरीन, वाइज़ीन, मदारिस के ज़िम्मेदारान हजरात और जो लोग आना चाहें उनको कर दें कि 3 अप्रैल को सुबह 10 बजे अतहर साहब के चेहलुम की मजलिस लखनऊ के हुसैनिया आसिफुद्दौला बहादुर में होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन। बड़े गौर से सुन रहा था ज़माना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। आलमी शोहरत याफ्ता खतीब, ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल मौलाना मिर्जा मोहम्मद अतहर साहब का 26 फरवरी 2016 को बरोज जुमा दिल्ली में इंतकाल हो गया। काफी अरसे से अलील मौलाना का इलाज पहले लखनऊ और बाद में दिल्ली में चल रहा था। 27 फरवरी 2016 को जब उनका जनाजा लखनऊ पहुंचा तो पूरा शहर उनके गम में डूब गया और हजारों सोगवार उनके घर पहुंचकर उनके आखिरी दीदार के लिए यकजा होने लगे। मुख्तलिफ मजहब व मिल्लत के लोगों में खतीब अकबर मौलाना मिर्जा मोहम्मद अतहर साहब की क्या हैसियत थी, ये उनके जनाजे में शामिल लोगों की भीड़ खुद ब खुद बयां कर रही थी। जिस वक्त मौलाना मौसूफ का जनाजा उनके घर से आखिरी सफर के लिए रवाना हुआ तो चारों तरफ से उनके चाहने वालों के रोने की आवाजें बुलंद हो गईं। हर आंख नम, हर चेहरा गमज़दा। जा रहे हो सुए जिना लेकिन कौम को खून रुलाओगे अतहर। चांद निकलेगा जब मुहर्रम का तुम बहुत याद आओगे अतहर। जवान बेटों के कंधों पर बुजुर्ग बाप का जनाजा जब घर से बाहर करबला दयानतुद्दौला गुस्ल कफन के लिए ले जाया जाने लगा तो हजारों कंधे मौलाना के जनाजे को कंधा देने के लिए खतीब अकबर के करीब पहुंच गए। खतीब अकबर की नमाज जनाजा आली जनाब आयतुल्लाह हमीदुल हसन साहब के जरिए अदा की गई। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वरहम मुहम्मद व आले मुहम्मद कअफ़ज़ल मा सल्लैत व बारकत व तरहमत अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो हम इस वक्त भी ये कह सकते हैं कि अभी हम यासूब मियाँ बैठे हुए कह रहे थे लोगों से कि बाबा की फरमाइश यही थी कि ज़ेरे आसमान क्यों, उन्होंने वजह भी बयान की और हमसे भी वो कहते थे क्यों। उन्होंने कहा इसलिए कि हमारी शहजादी की कोई खुब्बा नहीं है। जितना बड़ा मजमा यहाँ, बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, 2 लफ्ज़ ये भी कह लूँ
कि जज्बातियत में क्या कहूँ, मैं इतना ही कहूँगा। दोस्त अजीज़, आपने वादा पूरा नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووزع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وزعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان। करबला दयानुद्दौला से खतीब अकबर मौलाना मिर्जा मोहम्मद अतहर साहब का जनाजा जब रोज़ा काज़मैन पहुंचा तो वहां मौजूद पहले से ही हजारों की तादाद में मौजूद सोगवारान ने उन्हें कांधा देकर खिराज अकीदत पेश किया। पूरी उम्र सिर्फ अज़ाए मज़लूम की खिदमत में सर्फ की, आज हमसे रुखसत हो गया, बिछड़ गया, मगर इस रुखसत होने का दर्द बिछड़ने فبأي آلاء ربكما تكذبان। मजलिस की शान शान के रहबर चले गए, आलिम खतीब कौम के रहबर चले गए। फर्शे अज़ा अलम में है, गमगीन है फजा, मिंबर उदास हो गया, अतहर चले गए। मौलाना मिर्जा मोहम्मद अतहर साहब क़िबला ने दीनी तालीम सुल्तानुल मदारिस लखनऊ से हासिल करके सदरुल्लाह फाजिल की आला डिग्री हासिल की। लखनऊ यूनिवर्सिटी से उन्होंने फारसी में एमए की डिग्री भी हासिल की। गोया उर्दू और फारसी जबान पर उन्हें यकसा कुदरत हासिल थी। मौसूफ अंग्रेजी जबान से भी बखूब वाकिफ थे। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और खिलजी ममालिक के अलावा कई मगरबी ममालिक जिनमें अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका वगैरह शामिल हैं, मौलाना को मजालिस पढ़ने का शरफ हासिल था, जहां आम लोगों के साथ कई अहम शख्सियात हल्का बगोश होकर उनके मार्के आरा तकरीर में समाअत फरमाते थे। साहिबे मौसूफ का ये कमाल था कि वो किसी भी मौजू पर पुरख्वाह वो साइंस हो या जिंदगी के किसी भी शोबे से मुताल्लिक हो, घंटों बेसाख्ता ऐसी गौहर फशानी करते थे कि सुनने वाला बड़े गौर व फिक्र के साथ हमेशा तनगोश होकर सुनता था और मौलाना की बेपनाह दाद देता था।
वो इशारों ही इशारों में हर बात कह देते थे। वो हमेशा मुसलमानों के मुख्तलिफ फिरकों में इत्तेहाद मिल्ली के हामी थे। उनकी मजलिसों में राग़िम हरूफ ने बचश्म खुद देखा कि साहिबान अक्ल फहम का मजमा रहता था। हर सहाफ़ी, अदीब, शायर, दानिश्वर, आलिम, डॉक्टर, जज, वकील और प्रोफेसर ज़ानुए अदब तय करके फर्श नशीन होते थे। मौलाना फ़ज़ाइल बयान करते थे, मजमा वाह वाह, सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह के फलक शगाफ नारे बुलंद करता था। जनाब मरहूम नफ्स मौजू से तवील तकरीरों में कभी सरे मुंह नहीं हटते थे। उनके सिलसिले बयान में वाक़यात की दरमियानी और आखिरी कड़ियां इब्तिदाई कड़ियों के साथ मरबूत रहती थी। यही खूबी फन खिताबत की दलील है। खतीब अकबर को कुदरत ने हैरत अंगेज कुव्वत हाफिजा से नवाजा था। सैकड़ों किताबों के नाम, मैं मुसन्निफीन और सफ़हात उनके नो की ज़बान थे। मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ जब मरहूम का जनाजा लखनऊ के राजाजीपुरम वाक़े करबला इमदाद हुसैन पहुंचा तो वहां रियासत के वजीर आला जनाब अखिलेश यादव के अलावा बड़ी तादाद में मशहूर व मारूफ उलमा, खुतबा, दानिश्वर पहले से ही मौजूद थे। उठे अथर शहर सूना हो गया, दूर तक जैसे अंधेरा हो गया, मिंबरों पर जो चमकता ही रहा, वो सुपुर्दे खाक हीरा हो गया। देखिए, मौलाना मिर्ज़ा मुज़फ़्फ़र साहब की शोहरत पूरी दुनिया में एक अच्छा ख़तीब की थी और है। अच्छा ख़तीब कैसे हो जाता है कोई आदमी, जब तक कि उसका अच्छी नॉलेज ना हो और अच्छा अखलाक ना हो। दोनों चीज़ों उनमें बहुत कमाल के साथ थी, मंजिल कमाल पर थी। वो बहुत ही अखलाक वाले इंसान थे और लखनऊ की तहजीब का नमूना थे। ये एक ज़बरदस्त कौमी नुकसान है। बहुत से खुतबा हैं मगर वो मुदब्बिर नहीं होते, बहुत से मुदब्बिर हैं जो खुतबा नहीं होते। खतीब अकबर की शान ये थी कि इनकी हर बात तदब्बुर में डूबी हुई होती थी और एक ऐसे अंदाज में कहते थे। उसके बहुत से वाक़यात मेरे सामने हैं जिससे सब पैसिफाई और सेटिस्फाई हो जाते थे। बहरहाल खुदावंद आलम से दुआ है कि वो कोई इंतज़ाम कर दे, वरना जो कोई भी जाता है उसकी जगह खाली हो जाती है। ख़ास तौर से उनका जो अंदाज़ मुनफरिद था उसके लिए बहरहाल यूँ खुदा इंतज़ाम कर दे, लेकिन अंदाज़ा नहीं मिलता है कि वो मुनफरिद अंदाज़ अब सुनने को मिलेगा। मौलाना साहब सिया कम्युनिटी के ही नहीं बल्कि समाज के एक नेकदिल इंसान थे। उनकी तकरीरें हमने चैनलों के माध्यम से सुनी हैं जो कि समाज को जोड़ने का काम करती थी। ये एक बड़ी क्षति समाज को ही नहीं बल्कि उनकी सिया यूनिटी को ही नहीं बल्कि समाज को एक बड़ी क्षति हुई है। और उर्दू पर उनकी बड़ी अच्छी पकड़ थी, उर्दू ज़ुबान के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। ये समाज को एक क्षति हुई कि जो इंसान इस मिट्टी से पैदा हुआ है अल्टीमेटली उसको इस मिट्टी ही में मिल जाना है, उसके साथ कुछ नहीं जाएगा। सिर्फ जो कुछ जाएगा वो उसके आमाल हैं, उसका किरदार है, उसका अखलाक है और जो अच्छी बातें हैं। तो वो फरमाते हैं कि आगोश लहद में जब के सोना होगा, जुस खाक न तकिया न बिछोना होगा, तन्हाई में आह कौन होएगा अनीस, हम होएंगे और कब्र का कोना होगा। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते।
the great scholar, orator, and founder president of All India Shia Personal Law Board, Khatib Akbar Maulana Mirza Muhammad Athar breathed his last in New Delhi's hospital on Friday 26 February 2016. The 78 years old scholar received his education from Sultanul Madaris in Lucknow, where he graduated with Sadrul Afazal and pursued his masters in Persian literature from Lucknow University. On Saturday morning, the body of Maulana Athar was flown in from Delhi, after which it was taken to Karbala Dianatul Dawla, situated in Sadatganj, where the mourners offered the funeral prayer, which was led by Ayatollah Hamidul Hasan. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. मजलिस की शान शान के रहबर चले गए, आलिम खतीब कौम के रहबर चले गए। फर्शे अज़ा अलम में है, गमगीन है फजा, मिंबर उदास हो गया, अतहर चले गए। In 2008, he completed 50 years of continuous Ashura sermons at Mumbai's Mughal Mosque and was also a Limca Book of World Record holder. In addition to his native Lucknow, he was popular as Khatib Akbar in India, Pakistan, Middle East, UK, US, Australia and all round the world. After expressing grief over his demise on Friday, Chief Minister of Uttar Pradesh, Akhilesh Yadav, along with other reputed IAS, bureaucrats, religious leaders like Dr. Kalbe Sadiq, Ayatollah Hamidul Hasan, and thousands of followers and mourners from all the communities paid a visit to Karbala Imdad Hussain in Rajajipuram, where the Khatib Akbar was buried. देखिए, मौलाना मिर्ज़ा अहमद अख्तर साहब की शोहरत पूरी दुनिया में एक अच्छा ख़तीब की थी और है। अच्छा ख़तीब कैसे हो जाता है कोई आदमी, जब तक कि उसका अच्छी नॉलेज ना हो और अच्छा अखलाक ना हो। दोनों चीज़ें उनमें बहुत कमाल के साथ थी, मंजिल कमाल पर थी। वो बहुत ही अखलाक वाले इंसान थे और लखनऊ की तहजीब का नमूना थे। ये एक ज़बरदस्त कौमी नुकसान है। बहुत से खुतबा हैं मगर वो मुदब्बिर नहीं होते, बहुत से मुदब्बिर हैं जो खुतबा नहीं होते। खतीब अकबर की शान ये थी कि इनकी हर बात तदब्बुर में डूबी हुई होती थी और एक ऐसे अंदाज में कहते थे। उसके बहुत से वाक़यात मेरे सामने हैं जिससे सब पैसिफाई और सेटिस्फाई हो जाते थे। बहरहाल खुदावंद आलम से दुआ है कि वो कोई इंतज़ाम कर दे, वरना जो कोई भी जाता है उसकी जगह खाली हो जाती है। ख़ास तौर से उनका जो अंदाज़ मुनफरिद था उसके लिए बहरहाल यूँ खुदा इंतज़ाम कर दे, लेकिन अंदाज़ा नहीं मिलता है कि वो मुनफरिद अंदाज़ अब सुनने को मिलेगा। मौलाना साहब सिया कम्युनिटी के ही नहीं बल्कि समाज के एक नेकदिल इंसान थे। उनकी तकरीरें हमने चैनलों के माध्यम से सुनी हैं जो कि समाज को जोड़ने का काम करती थी। ये एक बड़ी क्षति समाज को ही नहीं बल्कि उनकी सिया यूनिटी को ही नहीं बल्कि समाज को एक बड़ी क्षति हुई है। और उर्दू पर उनकी बड़ी अच्छी पकड़ थी, उर्दू ज़ुबान के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। ये समाज को एक क्षति हुई कि जो इंसान इस मिट्टी से पैदा हुआ है अल्टीमेटली उसको इस मिट्टी ही में मिल जाना है, उसके साथ कुछ नहीं जाएगा। सिर्फ जो कुछ जाएगा वो उसके आमाल हैं, उसका किरदार है, उसका अखलाक है और जो अच्छी बातें हैं। तो वो फरमाते हैं कि आगोश लहद में जबकि सोना होगा, जुस खाक न तकिया न बिछोना होगा, तन्हाई में आह कौन होएगा अनीस, हम होएंगे और कब्र का कोना होगा। आ